उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आज के न्यूज़पेपर में 60,000 पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती आएगी, ऐसा न्यूज आया। और तब से यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो बनाई गई है कि उसमें बताया गया है कि इसी जून के महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अरे जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। कुल मिला के अगले 2-3 महीने में आपको नौकरी मिल जाएगी और 60,000 पदों पर विज्ञापन आएगा। बम्पर भर्ती आ रही है, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में। इस खबर में क्या सच्चाई है, नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी विज्ञापन आपका कब तक आ सकता है, परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है, और क्या वास्तव में 60,000 पदों पर विज्ञापन आएगा, इन्हीं सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए विस्तृत विश्लेषण अपना स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तो एक चीज जानते रहिए, सब जब से कोई भी एक इंसान ऐसा होता है, जैसे क्रिकेट टीम में जब से विराट कोहली आए हैं तब से भारत की जो क्रिकेट टीम है उसकी किस्मत बदल गई है। अब तो विराट कोहली रिटायर होने वाले हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके प्रशांत कुमार जी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से इसकी किस्मत बिल्कुल चमक ही गई है। आपका जो पीजीटी वाला परीक्षा हुई थी आपके मई के महीने में, रिकॉर्ड 22 दिनों में उसका रिजल्ट आ गया। इसी प्रकार टीजीटी में पहली बार जिंदगी में हमने देखा है कि तुरंत जैसे ही एग्जाम खत्म हो रहा है तुरंत उसके अगले दिन उसकी आंसर की आ रही है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की किस्मत इन भाई साहब ने, प्रशांत कुमार जी ने बदल दिया है। और अब अगला टारगेट प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है। पहले पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखो तैयारियां क्या चल रही हैं, तो तैयारियां आपको पता है कि ये जो आपका 11,508 पद हैं, इसका ऑफलाइन जो आवेदन है वो अध्याचन है, वह भेजा गया है आयोग को। कौन सा आयोग? ये वाला, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो शिक्षा विभाग के द्वारा यानी सरकार के द्वारा इसको अध्याचन भेजा गया है। आयोग जो हमारा शिक्षा विभाग है उसके द्वारा अध्याचन आयोग को भेजा गया है नगरीय क्षेत्रों में 11,508 पदों पर भर्ती करने के लिए। तो इतने पदों पर तो भर्ती आपकी 100% आ रही है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आपने पहले पढ़ा था कि 30,000 पदों पर विज्ञापन आएगा, फिर उसके बाद संख्या बदल गई, 35,000 पदों पर आएगा, और अब यहां पर बताया जा रहा है कि 48,000 पदों पर आएगा। तो इसका फिर से समझ लीजिए प्रक्रिया क्या है, उसको समझ लीजिए। पहले लोग मौखिक बता देते हैं, ऑफलाइन का मतलब होता है मौखिक ऐसे बता दिया, लिख के दे दिया, या मौखिक ऐसे बता दिया, तो वो होता है ऑफलाइन। अब इसका ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है, पोर्टल बनाया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ये नगरीय क्षेत्र का जो विज्ञापन है यानी कि अध्याचन है वह आयोग को भेजा जाएगा, यानी इसका काम तो 100% हो गया है। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र वाला जो 48,000 बताया जा रहा है, अभी इसका ऑफलाइन प्रक्रिया ही नहीं किया गया है, ऑफलाइन प्रक्रिया अध्याचन भी नहीं भेजा गया है, फिर ऑनलाइन भेजा जाएगा, तब कहीं जाकर इसका विज्ञापन आएगा। यानी कि ये अभी दूर की बातें हैं। आप जानते रहिए कि पिछली भर्ती के जो खाली पद थे, अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि 68,500 वाली जो भर्ती थी उसमें लगभग 27,000 पद खाली थे। ठीक है, तो उन सारे पदों को जोड़ेंगे तब तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो सारी पुरानी कैलकुलेशन है, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। 2026 चल रहा है, वो सारी कैलकुलेशन हम लोग 2021 में, 22 में, 23 में करते थे। बहुत सारी वीडियो बनाई गई, सरकार के ऊपर बहुत सारा दबाव डाला गया, फिर भी कोई शिक्षक भर्ती उस समय नहीं आई। और अब 2026 है तो उसमें कुछ पद हैं जो पिछली भर्ती के खाली हैं, उनको मिलाकर और बाकी के पदों को मिलाकर लगभग बताया जा रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से 48,000 पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये अभी आज आपको 48,000 बताया जा रहा है, अभी 5 दिन पहले ये 35,000 था, उससे 15 दिन पहले ये 30,000 था। तो अभी ये ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका ऑफलाइन अध्याचन भी नहीं भेजा गया है। तो जब इसका अगर ऑफलाइन ही भेज दें, क्या भेज दें भैया? ऑफलाइन ही अध्याचन हमें प्राप्त हो जाए, तो ये जो संख्या है, ये एग्जैक्ट संख्या है, यह हमें पता चल जाए। तो कहने का हमारा सीधा सीधा मतलब ये है, ये वो वाला नगरीय वाला, ये तो हमें कंफर्म है, इसकी संख्या कंफर्म है, क्योंकि इसका ऑफलाइन भेजा गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर इसका भेजना बाकी है। जैसे ही पोर्टल बन जाएगा आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी ऑफलाइन वाला कार्यक्रम ही नहीं किया गया है। ये ऑफलाइन जब भेजा जाएगा तब ये पदों की संख्या
कंफर्म होगी, 100% कंफर्म होगी, अभी ये डाउट में है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि 60,000 पदों की संख्या है, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। ये 11,508 की गारंटी है, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं एक महीने में डाटा लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो ये समय, और ये आप पता है बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन हो रहा है, जहां पर एकल विद्यालय है या कोई टीचर है ही नहीं विद्यालय में, ऐसे विद्यालयों में जहां ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षक की संख्या ज्यादा है, छात्र कम है, तो ऐसे सरप्लस अध्यापक को ऐसे स्कूल में भेजा जा रहा है जो एकल विद्यालय है, यानी एक शिक्षक वहां पर है अथवा वहां पर कोई शिक्षक है ही नहीं। तो यह समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद ही यह सारा होगा। अब बात करते हैं भैया, ये सारे यहां पर हो गया। अब बात करते हैं भैया नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे ज्यादा हल्ला इसी पर है, सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया जा रहा है कि विज्ञापन कब आएगा। लोग बता रहे हैं भैया जून में ही आपका विज्ञापन आ जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब आपका इसका ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त हो जाएगा तब विज्ञापन आने की संभावना है। और इतना मान लीजिए कि अभी यूपी टेट का पेपर है, तो यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम कह सकते हैं, उसके बाद ही आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। तो यूपी टेट का एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आने के बाद ही आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, पहले से क्वालिफाई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं है, उनका अभी इसी साल डीएलएड पूरा हुआ है या पिछले साल डीएलएड पूरा हुआ है, यूपी टेट वो क्वालिफाई नहीं है, सी टेट भी क्वालिफाई नहीं है। तो अगर यूपी टेट के रिजल्ट के पहले ही शिक्षक भर्ती दे देंगे तो हो जाएगा बवाल, हो जाएगी दिक्कत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहले प्रारंभिक पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, जैसे पैट में होता है। पैट पहले होता है, फिर उसकी मुख्य परीक्षा यानी लेखपाल के अगर पेपर कराना हो तो लेखपाल का पेपर होता है। तो ये एक प्रोसेस है। उसी प्रकार यहां पर आपकी शिक्षक भर्ती में जो यूपी टेट है वह प्रारंभिक परीक्षा है, तो यूपी टेट के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा। अब यहां पर है कि भैया यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा। अगर जो पुराना आयोग था, पीएनपी जो था, वो किसी परीक्षा का रिजल्ट देने में 2 से 3 महीने लगा देता था, यानी जुलाई में अगर पेपर कराता तो आपका सितंबर में, अक्टूबर में आपका रिजल्ट देता। लेकिन यहाँ पर जो हमारे नए आयोग हैं और नए अध्यक्ष हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है पीजीटी का रिजल्ट दे के मात्र 22 दिनों में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यूपी टेट का जो रिजल्ट है वह आपका अगस्त के महीने में आ जाएगा। अगस्त में ये मान के चल रहे हैं कि 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा यूपी टेट का। मात्र 30 दिन के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो 30 से 35 दिन के अंदर में आ जाना चाहिए। 2, 3, 4 तारीख को आपका जुलाई में पेपर है, तो उसके 30 से 35 या मैक्सिमम 40 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। तो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आप मान के चलिए कि 10 अगस्त के आसपास कभी भी आ सकता है, यानी अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा। इतना 100% मान के चलिए। ठीक है, अगस्त में लगभग 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आएगा यूपी टेट वाला, उसके तुरंत बाद शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। अब पेपर कब होगा? पेपर में आपको 90 से लेकर 120 दिन का समय दिया जाएगा, यानी अगस्त में फॉर्म भरना है तो सितंबर, अक्टूबर और आपका बचा नवंबर, तो नवंबर में आपका हो जाएगा पेपर। नवंबर अगर नहीं हो पाएगा तो आपका दिसंबर में पेपर हो जाएगा। तो नवंबर से दिसंबर में आपका अधिकतम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम दिसंबर का महीना जाएगा, नहीं तो नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा। 90 से 100 दिन, 120 दिन के अंदर में आपका पेपर करा लिया जाएगा, नोटिफिकेशन आने के 90 से 120 दिनों में। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। कोई भी जो सिस्टम होता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं कि चाहे जब नोटिफिकेशन दे दो, चाहे जब रिजल्ट दे दो, तो जो आपको क्रम बताया है उसी क्रम में यहाँ पर काम होगा। अगस्त में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। यूपी टेट का रिजल्ट के बाद नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम आपका नवंबर के महीने में होगा, और अगर बहुत लेट हुआ तो आपका दिसंबर में होगा। और इसमें भी आप 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपका जो है परीक्षा, जो सरकारी नौकरी है वो आपको जनवरी के महीने में मिल जाएगी अगले साल। ठीक है, तो ये कहानी है। अब एक चीज और बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की। भैया प्रैक्टिस सेट हमारी कोचिंग के द्वारा तैयार कराया जा रहा है, प्राइमरी का भी और सुपर टेट दोनों का, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का प्रैक्टिस सेट तैयार कराया जा रहा है। 9616395014 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर प्राइमरी की बात
बात करें जो यूपी टेट है उसके 50 प्रैक्टिस सेट हैं, और जूनियर की बात करें जो हमारा यूपी टेट है उसमें 40 प्रैक्टिस सेट हैं, और आपका जो सुपर टेट है इसमें भी आपका 40 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है विज्ञापन कब आएगा, आपकी परीक्षा कब होगी, इन सारे डाउट आपके खत्म हो गए होंगे। अभी ये है जो 11,508 है ये तो कंफर्म है, ये वाली संख्या कंफर्म नहीं है। जब तक ऑनलाइन पोर्टल पर आपका नहीं भेजा जाएगा अध्याचन तब तक आपका विज्ञापन नहीं आएगा। इसका अध्याचन ऑनलाइन पोर्टल पर भेजा जा रहा है। हो सकता है एक दो दिन क्या आपका कम से कम 15-20 दिनों में यह भेजा जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अच्छे से तैयारी करिए। और हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर संपर्क जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।